अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मलका के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये वो मलका है जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में ला खड़ा किया। इसकी दूर अंदेशी और अक्लमंदी की मिसाल नहीं मिलती, जबकि इस मलका के कुछ राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का बाइस बने हुए हैं। ये राज इस मलका की ज़ाती ज़िंदगी और इसकी अय्याशी और इसके साथ जुड़े हुए माशकों से है। आमतौर पर तारीख में हमें बादशाहों की अय्याशी के बारे में पता चलता है। इसका तर्ज ज़िंदगी किसी अय्याश बादशाह से कम न था और इसके आशिकों की फहरिस्त भी किसी अय्याश बादशाह की महबूबाओं से कम न थी। यहाँ तक कि हैरत अंगेज तौर पर इसके आशिकों की तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी शामिल थे। तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलका की जिंदगी पर। दुनिया इस मलका को मलिका कैथरीन द ग्रेट के नाम से जानती है, जिसने रूस में तकरीबन 30 साल हुकूमत की, जो कि रूस में अब तक किसी भी खातून का सबसे लंबा दौरा हुकूमत है। और इन्हीं 30 सालों में इस मलका ने रूस को दुनिया की पसमानदा रियासतों से निकाल कर एक उभरती हुई कुव्वतों में शामिल कर दिया, जो आज तक दुनिया की एक ताकतवर रियासत जी जाती है। मलिका कैथरीन का असल नाम प्रिंसेस सोफी था। ये मलका बज़ाहिर तो एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके घराने के माशी हालात कुछ बेहतर न थे। खुशकिस्मती से सोफी नामी इस लड़की की शादी रशिया यानी रूस के बादशाह से हुई, जिसका नाम पीटर था और वो रूस का नया बादशाह बन रहा था। पीटर अव्वल नंबर का शराबी और एक नाअहल इंसान था। शादी के बाद सोफिया रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथरीन हो गया। ये शादी एक नाम की शादी थी, क्योंकि पीटर को अपनी हसीन और जमील बीवी में कोई दिलचस्पी ना थी। वो एक अजीब और गरीब ज़हनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपनी आवाम पर दायरा तंग कर दिया। जबकि दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो आशिकों के साथ रंगरलियां मनाने में मसरूफ थी, जिनका शुमार रूस के आला और मुहज़्ज़ब अफराद में किया जाता था। 1762 ईस्वी में कैथरीन ने अपने इन्हीं दोनों आशिकों की मदद से अपने शौहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और इसको तख्त से उतार कर कुछ अरसा कैद में रखा और बाद में कत्ल कर दिया, ताकि इसका शौहर आइंदा इसके इख्तिदार में कोई रुकावट न डाल सके। तख्त पर बैठने के साथ ही इस मलका ने रूस को यूरोप की तर्ज पर डेवलप करना शुरू कर दिया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलका अपनी तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल अय्याशियों में डूबी रही। ये रोज नए नए आशिक बनाती और उनको इनामात से भी नवाजती। इसके आशिकों के लिए सब कुछ मुयस्सर था, हर अय्याशी मुयस्सर थी, यहाँ तक कि अपने असर और सूख का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब टूरिस्टी को पोलैंड का बादशाह भी बना दिया था। यहाँ तक कि ये मलका सारी जिंदगी जिस्मानी ख्वाहिशात की लत में लगी रही। इसके महल, मलिका कैथरीन के कपड़ों, जेर इस्तेमाल चीज़ों, यहाँ तक कि फर्नीचर तक इस चीज़ की शानदाई होती है कि ये मलिका किस कदर जिस्मानी ख्वाहिशात में मुब्तला रही है। रोज बरोज नए आशिक इसके पुराने आशिकों की जगह लेते रहते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का एक फौजी अफसर गोई था। इस शख्स के ताल्लुकात मलका से उसके इख्तिदार में आने के बाद कायम हुए, लेकिन फिर तमाम उम्र कायम रहे। ये मलका कैथरीन की इतने बाएतमाद साथियों में शामिल हो गया कि आइंदा मलिका किस शख्स के साथ हम बिस्तरी करेगी, ये तय करना इसी की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा मलिका कैथरीन की खास खादिमा सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी फर्द को मलिका के पास ले जाने से पहले इसके साथ हम बिस्तरी लाजमी करना होती। ये मुख्तलिफ तरीकों से उस शख्स को आजमाती ताकि देख सके कि ये शख्स मलिका के काबिल है या नहीं, और क्या ये शख्स मलिका की ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल है। और अगर वो इन तमाम पहलुओं पे पूरा उतरता तो ही मलिका के पास भेजती, वरना वापस रवाना कर देती। लेकिन कुछ अरसे बाद ये औरत मलिका कैथरीन के एक खास आशिक के साथ बदफेली करते हुए पकड़ी गई, तो मलिका कैथरीन ने इन दोनों को जिलावतन कर दिया और बाद में इसकी जगह किसी दूसरी औरत ने ले ली। और अय्याशी और बदकारियों का ये दौर मलका कैथरीन की मौत तक जारी रहा। अपनी उम्र के आखिरी सालों में उससे 40 साल छोटे लड़कों से हम बिस्तरी करना इस मलका का मशगला रहा। इस मलिका की ऐश व अय्याशियां सिर्फ जवान मर्दों तक ही महदूद ना रही, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खुसूसन घोड़ों के साथ भी बदफेली करना इसका शौक। कैथरीन की मौत के हवाले से एक रिवायत ये भी है कि इसकी मौत 67 साल की उम्र में एक घोड़े से बदफाली करते हुए वाक़ई हुई। कहते हैं कि ये मलिका घोड़े से बदफाली में मसरूफ थी कि वो जैन जिसने घोड़े को संभाला हुआ था अचानक टूटकर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी और ये मलिका मौके पर ही हलाक हो गई। कुछ लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मलका की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन एक आम इंसान कैथरीन द ग्रेट की इस्तेमाल शुदा चीजों से ये अंदाजा लगा सकता है कि इसकी जिनसी ख्वाहिशात किस कदर थी और इसकी जिनसी ख्वाहिशात किस हद तक पहुंची हुई थी, जिसके आगे बड़े बड़े अय्याश बादशाह भी छोटे महसूस होते। मज़ीद वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
تھینک یو.